Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Manur. So I was going out with my husband on a dinner date. तो दिस इज़ अ लुक आई क्रिएटेड फॉर यू गाइस. मुझे लगा कि मुझे फिल्म भी कर लेना चाहिए. तो मेरी जो स्किन है वो ऑलरेडी प्रेप्ड और प्राइम है. प्राइमर मैं यूज़ करती हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का और मॉइस्चराइज़र अवीनो का. और ये जो ब्राउ पेंसिल है ये है एले गर्ल की ब्राउ पेंसिल है. इसके एक एंड पे स्पूली है एंड इट्स द शेड डार्क ब्राउन. सर्दी होने की वजह से थोड़ी सी सख्त हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे उसको थोड़ा सा ड्रैग करना पड़ा. नॉर्मली मैं क्या करती हूँ कि उसको थोड़ा सा हीट अप कर लेती हूँ हीटर के पास रख कर. उससे ये होता है कि थोड़ी सी नॉर्मल टेम्परेचर पे आकर ये इजीली मेरी आईब्रोज़ पे ग्लाइड हो जाती है. तो मैंने ज़्यादा ओवर ड्रॉ नहीं करना क्योंकि मेरी आईब्रोज़ ऑलरेडी शेप में बनी हुई हैं. तो उन्हीं को मैंने थोड़ा सा फिल आउट करना है. एंड्स पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करती हूँ और आईब्रो के शुरू पे थोड़ा सा कम फोकस करती हूँ. और स्पूली की एंड से फिर मैं उसको सारा ब्लेंड आउट कर दूँगी. फाउंडेशन जो मैं यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ फ्रॉम हुदा ब्यूटी इन द शेड बटर पिकन. और ये काफ़ी टाइम से इट वाज सिटिंग इन माय ड्रॉअर और मतलब मैंने इसको शेक भी किया लेकिन ये फिर भी इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी वाटरी हो गई थी. मतलब जो इसकी थिकनेस है वो ख़त्म हो गई थी. तो इसके बाद फिर मतलब मैंने पहले जो वाटरी था उसी को ही ब्लेंड आउट करने की कोशिश की लेकिन उसकी कवरेज जो थी जैसे आप लोग देख सकते हो उतनी फुल नहीं आई. मेरे जो अंडरटोन है वो न्यूट्रल है तो शुरू में फाउंडेशन थोड़ी सी येलो येलो लगती है बट देन इट सेटल्स डाउन. और मतलब ये देखें कि जिस तरह वाटरी कंसिस्टेंसी होने की वजह से वो इतनी इजीली जो है ना मेरे फेस पे ग्लाइड भी नहीं हो रही थी. जो मेरा ये ब्रश है ये मेकअप बाय आमना सॉरी ब्यूटीफाई बाय आमना का है. और एक कबूकी ब्रश है. मेरे पास ऐसे दो ब्रशेज़ हैं. आई लव पुटिंग माई फाउंडेशन ऑन विद दीज ब्रशेज़. लेकिन हुदा ब्यूटी की फाउंडेशन के साथ हमेशा मैं ये सोचती हूँ कि आई हैव टू गो विद द वेट स्पंज लेकिन हमेशा रह जाता है. अब मैंने अच्छे से अपनी जो फाउंडेशन थी ना उसको अच्छे से शेक किया और शेक करने के बाद मैंने उसको फिर दोबारा अपनी ब्रश की हेल्प से अपने फेस पे लगाया और उससे मेरी कवरेज ज़बरदस्त हो गई थी. नाउ आई एम टेकिंग दिस वेट स्पंज और वेट स्पंज की हेल्प से मैं हल्का हल्का डैप करूँगी. टैपिंग मोशन में उसको ड्रैग नहीं करना वरना फाउंडेशन मूव हो जाएगी. तो उससे ये होगा कि पूरी फाउंडेशन विल ईजीली सिट ऑन माय फेस और वो बहुत ही एक अच्छा सा ब्लेंडेड लुक देगी और स्किन के अंदर अच्छे से सेटल कर जाएगी. ये जो मेरा ब्यूटी स्पंज है ये मैंने डॉलर स्टोर से परचेज़ किया था. मुझे बहुत रीज़नेबल पैसों में मिल गया था ये एंड इट्स वेरी गुड और इससे फाउंडेशन बड़ी अच्छी सी ब्लेंड आउट हो जाती है. मेकअप सॉरी मेबेलिन का ये मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ. इसके सामने से मैं उसका वो स्पंज हटा देती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट अब्जॉर्ब कर लेता है. तो मैं वो लेकर उससे पहले अपनी अंडर आइज़ पर डॉट कर रही हूँ क्योंकि सारा कुछ भूल गई हूँ मैं. और फिर जो यूजुअल स्पॉट्स हैं उन पे डॉट करके आई ब्लेंड इट आउट. ये जो कंसीलर है इससे पहले भी मैंने यूज़ किया था लेकिन पता नहीं क्यों अब मुझे इसकी कवरेज बहुत बहुत अच्छी लगी है. आई थिंक लास्ट टाइम मेरा शेड गलत होगा. तो दिस इज़ माई हस्बैंड एट द बैक. ही वॉज गेटिंग रेडी टू और आई वॉज इन अ कम्प्लीट हरी. मुझे जल्दी जल्दी तैयार होना था बिकॉज वी हैड टू लीव. आप इसकी कवरेज देख सकते हैं. स्पूली की जो इसके सामने लगा होता है ना स्पंज उसकी हेल्प से इतनी फिट वाली कवरेज नहीं आती. मैं जब वो स्पंज आगे से हटाती हूँ तो इससे ये होता है कि पूरा डॉट करती हूँ तो वो पूरा आराम से जो है ना मेरी अंडर आई पे लग जाता है सारा. और ये प्रॉपर एक हाईलाइट सिचुएशन जो है ना चल रही है. आई लव दिस कंसीलर. इससे पहले मैं मेकअप रेवोल्यूशन का कंसीलर भी यूज़ करती थी एंड आई लव दैट वन टू बी ऑनेस्ट. तो अभी जो है जो स्पंज की वो वाली साइड जिससे मैंने सारी फाउंडेशन ब्लेंड की थी उसकी हेल्प से मैं पूरे फेस को एक बार फिर से ब्लेंड आउट कर रही हूँ. पाउडर जो है वो मैं यूज़ करती हूँ फिट मी मेबेलिन का एंड आई एम अनॉयड बाय माय हस्बैंड बिकॉज ही इज़ कॉन्स्टेंटली मूविंग माय ट्राइपॉड स्टैंड जिस पे कैमरा लगा हुआ है. और ये मैं यूजुअल स्पॉट्स पे लगा रही हूँ क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी सी ऑयली है तो उस पर हल्का हल्का फुल फेस पे मैं पाउडर लगा लेती हूँ. मेकअप रेवोल्यूशन की एक कॉन्टोर पैलेट है. ये पूरे सेट के साथ आई थी और मुझे एक होलसेलर से मिली थी. तो आई डोंट नो इफ़ यू कैन गेट इट और नॉट बट आपको सिमिलर कॉन्टोर पैलेट्स मिल सकती हैं.
और इससे मैं अपने यूजुअल स्पॉट्स जो हैं मेरे फेस पर, उस पे मैं अपना कॉन्टूर कर रही हूँ। इतना ज़्यादा हेवी कॉन्टूर नहीं कर रही। उसी ब्रश की हेल्प से मैं अपनी नोज़ भी कॉन्टूर कर रही हूँ और अपनी आईलिड्स के जो साइड वाले टेम्पल्स हैं और जो जॉ लाइन है, वो भी मैं उसी से ही कॉन्टूर करूँगी। ये जो पैलेट है, ये बड़ी वर्सेटाइल सी पैलेट है। मैं हमेशा कॉन्टूरिंग की ऐसी पैलेट्स लेती हूँ जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेड्स हों। फिट मी का ये ब्लश ऑन है, मेबेलिन फिट मी का, और इसका शेड है वाइन। और इसको मैंने उसी ब्रश पे लेना है जिससे मैंने अपना कॉन्टूर किया था। पहले मैं हल्का-हल्का डॉट करती हूँ और फिर मैं उसको सारा ब्लेंड कर देती हूँ। ये है मेरी जी फ्लोरमर की पेंसिल। ये पूरा सेट लिया था मैंने सारी पेंसिल्स का। इससे मैंने क्या करना है कि मैंने इसको अच्छे से अपनी वाटर लाइन पर लगा देना है। मेरा जो बेसिकली टारगेट है वो स्मजी सी आइज़ हैं, तो इसको मैंने लेकर अच्छे से अपर और लोअर वाटर लाइन पे लगा लिया और उसको थोड़ा-सा बाहर की तरफ विंग आउट भी कर लिया। ये जो मेरा ब्रश है, इसकी हेल्प से मैंने क्या करना है कि वो जो फेक सा विंग मैंने थोड़ा-सा आईलाइनर को ड्रैग करके बनाया है, उसको मैं थोड़ा-सा मज़ीद और बाहर की तरफ ड्रैग करूँगी। और जो बेसिक मकसद है इस ब्रश का, वो ये है कि मैंने इसको हल्का-हल्का ब्लेंड आउट करना है ताकि वो थोड़ा-सा स्मजी सा एक लुक आ जाए। फिर अपनी मेकअप रेवोल्यूशन की वही वाली पैलेट लेकर मैंने इसमें से 2 ब्राउन शेड लेने हैं और एक ही ये जो मेरा ब्रश है, ये BH कॉस्मेटिक्स का है फ्लफ़ी ब्रश। उसी से लेकर आई विल पुट द शेड ऑन और उसी की हेल्प से ही आई विल ब्लेंड इट ऑल आउट। इससे ये होगा कि वन सिंगल ब्रश मेकअप लुक है ये। ये देख रहे हैं आप, जैसे कि मैं उसको लगाकर उसके बाद टॉप पर लाइट हैंड के साथ उसको ब्लेंड आउट कर रही हूँ। इससे ये होगा कि एक ही शेड अच्छे से पूरा मिक्स हो जाएगा एंड आई डोंट हैव टू यूज़ मल्टीपल ब्रशेस टू कंप्लीट द लुक। अब ये आप जैसे कि देख सकते हैं कि मैं इसको थोड़ा-सा अंदर की तरफ भी ड्रैग कर रही हूँ। फिर ये मैंने छोटा ब्रश लिया है और इससे मैंने लोअर लैश लाइन पे लगाया है। इसके अंदर थोड़ा-सा मेरा ब्लैक भी मिक्स होगा, जो आइज़ के अंदर है थोड़ा-सा डार्क होगा स्लाइटली, ये अपर लिड्स से। जो मस्कारा है वो मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का लैश लिफ्ट। शुरू में ये मस्कारा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था, बट अब मैं जब ये मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, आप लोग जैसे देख सकते हैं, जितना जितना मैं उसको कोट करती रहूँगी लैशेस को, एटलीस्ट 3 से 4 बार मैंने अपनी लैशेस को कोट किया था एंड इट गेव मी अ रियली नाइस लुक। मतलब थोड़ी देर बाद तो ऐसा लग रहा था जैसे मैंने हल्की-हल्की सी लैशेस लगाई हुई हैं। ये जो है मेरी पेंसिल है प्रोफ्यूजन की और ये हाइलाइटर पेंसिल है। इससे लेकर मैं अपनी ब्राउ बोन पे लगाऊंगी। इतना कुछ ज़बरदस्त इफ़ेक्ट नहीं आया था इसका, मतलब बहुत ज़्यादा रब करनी पड़ी थी। सर्दियों में पेंसिल्स का मसला यही होता है कि वो सख्त हो जाती हैं। तो मैं अपनी मेकअप रेवोल्यूशन की ही पैलेट में से मैंने निकाला था और ये जो मेरा ब्रश है ये लॉरेला का है और ये हाइलाइटर ब्रश है। तो इसकी हेल्प से मैंने हाइलाइट किया था। पहले मैं इतना ज़्यादा हाइलाइट नहीं करती थी अपने फेस को क्योंकि मुझे बहुत शदीद एक्ने था। बट आफ्टर माई प्रेगनेंसी वो थोड़ा-सा कम हो गया, तो अब मैं हाइलाइटर लगा लेती हूँ। वरना हाइलाइटर से ये होता था कि मेरे जो फ्लॉज़ हैं वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट होते थे, एक्ने और ज़्यादा प्रोमिनेंट होता था। मेरी जो लिपस्टिक है, दिस इज़ सिनेमन स्पाइस फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड और इसको लेके डायरेक्ट मैं लगा रही हूँ। ये मेरा फ़ेवरेट विंटर शेड है और आई ऑलवेज़ यूज़ इट, इट्स ऑलवेज़ इन माय बैग। मेकअप बाय महविश और ग्लैम गर्ल बाय महविश की ये लिप पैलेट है। आई गॉट दिस फॉर 600 रुपीज़ एंड इट्स अ वंडरफुल लिप पैलेट। मतलब मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। इसका ये न्यूट्रल सा शेड लेकर मैंने अपने लिप्स के दरमियान में लगा दिया टू टोन इट डाउन एंड आई एम फाइनलाइजिंग द लुक विद निक्स का सेटिंग स्प्रे सो दैट मेरा जो मेकअप है वो थ्रू आउट स्टे करे। और ये आई एम ट्राइंग टू गेट रेडी। मैंने कोशिश की अपनी कि मैं उसको मतलब लगा सकूँ ताकि मेरा भी गेटिंग रेडी वाला हो जाए, बट इट वाज़ अ फेल अटेम्प्ट। और मैंने अपने बाल खुले ही रखे थे, आई डिडंट डू मच विद देम। बाल स्ट्रेट करके आई ओपन देम अप। सो दिस इज़ द फाइनल लुक यू गाइज़, आई होप यू लाइक इट। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस तरह के ट्यूटोरियल्स पसंद आएँगे। अगर आपको आते हैं देन प्लीज़ डू कमेंट डाउन बिलो। अगर कोई रिक्वेस्ट है तो फिर मैं उसको पूरा करने की कोशिश करती हूँ। टिल देन आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।